In continuation with my series on legal GK, today I am going to cover static GK for you guys. हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब जो हमारी लीगल जीके की सीरीज चल रही थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया। वी डिड 4 वीडियोस जहां पर हमने लीगल करंट अफेयर्स डिस्कस करे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे लीगल स्टैटिक जीके डिस्कस करने वाली हूं। ये ब्रेक इसलिए लगा बिकॉज आई फेल्ट देयर आर फर्दर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई शुड डिस्कस विद यू। तो पास्ट इन कुछ डेज में मैंने उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाई, बट हियर वी आर बैक टू आवर लीगल जीके सीरीज एंड इसी के साथ शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज डू द सेम एंड बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, जो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये असेंबली आई थी फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसमें इसका जो आइडिया है वो कौन लेकर आया था, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, के एम मुंशी या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B, that is M.N. Roy. He came up with this idea in 1934. Next, let's move on to question number 2 that says, when did the Constituent Assembly first meet? पहली मीटिंग Constituent Assembly की कब हुई थी? 9th December 1946, 22nd July 1947, 24th January 1950 या फिर 26 November 1949। अब इन सभी डेट्स का अपना सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 9th दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब जो बाकी डेट्स हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। 22 जुलाई 1947 इज द डेट जब हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 इज द डेट जब हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। ये सारी चीजें ऑलरेडी मेरे कोर्स लीगल अवेयरनेस लीगल जीके में कवर्ड हैं, दैट इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट। You can go and check the same or otherwise you can check on the internet as well simultaneously by pausing the video ताकि आपको याद रहे। Then ऑप्शन डी जो है 26 नवंबर 1949 इज द डेट जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है which speaks of the date of adoption of constitution। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। इट सेज व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो डॉक्यूमेंट था जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को एंड उसकी पीछे की फिलॉसफी को डिफाइन करता था, जो बाद में जाकर प्रियम्बल में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th of December 1946। इस दिन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ था। 2017 DULLB के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। देन नेक्स्ट मूविंग ऑन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। अब वी नो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी। अब उसके मेंबर्स थे कौन कौन? क्या उसके मेंबर बी आर अम्बेडकर थे? यस, he was the chairman of the drafting committee. Then N Gopalaswamy Iyengar was also a member of the drafting committee. KM Munshi was also a member of the drafting committee. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। इनफैक्ट he was the one who was appointed as the president for the constituent assembly. Next, let's move on to the next question. Question 5 जो ये कहता है कि कितने दिनों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो असेंबल हुई थी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इफेक्टिवली क्वेश्चन का मतलब ये निकल के आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा। डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर गिवन। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 years 11 months 18 days। सो अप्रोक्सीमेटली 3 years का टाइम लगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। एज यू ऑल नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो नेचुरली इतना टाइम लग ही गया। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में कब आया था? इसका मतलब ये भी है कि व्हेन वाज इट एनफोर्स्ड, अगर हम स्ट्रिक्ट लीगल लैंग्वेज में बात करें। Then the dates given are 26 January 1949,
26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1947। अब ये डेट्स आसपास इसलिए हुई हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आई नो ये क्वेश्चन हम पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन सीरीज कर रहे थे। दिस वाज इन फैक्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट वीडियो। इफ यू रिमेंबर, if you studied properly, you will remember this. The answer to this question is 26 January 1950। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, then there is something terribly wrong. You should consider going through the constitution once again, revise well. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। डेट ऑफ अडॉप्शन जो है वो 26 नवंबर 1949 है, जो हमारे प्रियम्बल में गिवन है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, 448, 420, 395 या 385। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, बट अब वो अमेंडमेंट होते होते आर्टिकल्स बढ़ गए हैं, दो द नंबर दैट यू विल सी विल बी 395, बट अमेंडमेंट से सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन इंसर्टेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू आल्सो लेट मी नो कि 8 शेड्यूल पहले थे, अब बढ़ के कितने शेड्यूल्स हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। वी नो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the Constituent Assembly. Dr. Sachidanand Sinha was the first chairman of the Constituent Assembly and ये अपॉइंट किए गए थे फॉर अ टेम्पररी पीरियड, बहुत ही छोटे टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन, एंड देन फर्दर ही वाज रिप्लेस्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ था। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इनमें से कौन अपॉइंट हुए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे बी एन राव। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जो काफी बार आ चुका है पेपर्स में, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। देन मूविंग ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which of the following act was replaced by the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कौन सा एक्ट रिप्लेस हो गया था? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 या फिर बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही एक्ट्स जो हैं वो रिपील हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद। ये जो प्रोविजन है ये कंटेन्ड है आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ये एक्ट्स रिपील हो गए थे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इन केस यू फील आपकी स्टैटिक लीगल जीके अच्छे से कवर्ड नहीं है, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, चेक फॉर योरसेल्फ। जो टर्म यहाँ पे यूज करी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़िए, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़िए, इंडियन नेशनल फ्लैग, एंथम, इन सब चीजों के बारे में पढ़िए, डिबेट्स के बारे में पढ़िए, and you will get a knowledge of the same. Just in case you want to save all that time and effort, you can obviously resort to our course on legal awareness, legal GK, available on our website www.lawdigest.in। अब इस वीडियो को लेके अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, then mention the same in the comment box below।